सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम सहनावतु। इनहेल। ओम सहनावतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं कर्वावहै। तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। तो आपके उपनिषद हो गए हैं, कल तक कंप्लीट हो गए हैं आपके। लगभग 6 उपनिषद आपके कंप्लीट हो गए हैं। 7वां उपनिषद ऐतरेय उपनिषद आज शुरू करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें क्या है, आत्मा की अवधारणा को बताया गया है। जीवात्मा, परमात्मा और प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की अवधारणा को बताया गया है। बड़ा ही आप इसमें समझ पाएंगे, इस उपनिषद में आप समझ पाएंगे कि हमको हमारे शरीर में जो आँख है, नाक है, कान है, या अपने शरीर को हमको स्वच्छ क्यों रखना है। अर्थात हम हमारे शरीर में जो विद्यमान देवता हैं वो कैसे हमको पुष्ट करते हैं और किस तरह से हमारा कल्याण करते हैं, उनके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और भगवान ने उनकी रचना कैसे की है। हिरण्य पुरुष की रचना कैसे की गई है, विराट पुरुष किसे कहा गया है, पुरुष को कैसा निर्माण किया गया है, देवताओं को कौन से स्थान में रखा गया है, कैसे कैसे वो प्रकट हुई हैं सारी चीज़ें। इन सब का अध्ययन आप ऐतरेय उपनिषद में करेंगे और परमात्मा जीवात्मा के बारे में काफ़ी जानकारी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये उपनिषद ही हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, वेदांत का ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, और कहानियों के माध्यम से भी, उदाहरणों के माध्यम से भी, और जो ऋषि मुनियों की परंपरा में जो भाष्य किए गए हैं उनके माध्यम से भी इन उपनिषदों से आप बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रज्ञावान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐतरेय उपनिषद की बात करते हैं। तो ऐतरेय उपनिषद का पहला अध्याय है और पहले अध्याय का पहला खंड है। तो यहाँ बात की जा रही है इसमें जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात जब कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एक बड़े अच्छे ये सब जगह पे आप देखेंगे कि चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, इस बात को बहुत ज़्यादा स्वीकार किया गया है कि जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, जब कुछ नहीं था तो जो अन्य धर्म के लोग बोलते हैं, अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, वो थे। तो यही बात इसमें से आती है, अर्थात जो सिद्धांत दिए गए हैं अपनी सनातन परंपरा से दिए गए हैं और उस सनातन परंपरा को ही पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में किया गया हो। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको सनातन बोलते हैं, इसीलिए इसको पुरातन बोलते हैं, इसीलिए इसको अव्यय अविनाशी बोलते हैं, इसीलिए इसको घटघटवासी सुख की राशि बोलते हैं। तो ये वही परंपरा है। इसी परंपरा में जो बात की जा रही है इसमें पहले अध्याय में, वो यही बात की जा रही है कि जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब क्या था, तो सबसे पहले भी केवल अकेला क्या था, आत्मा ही था। अर्थात दूसरी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। आत्मा परमात्मा की बात करें, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, सिर्फ पर्दे का भेद है, बाकी उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे आकाश में हमारा आकाश हो या किसी अन्य देश का आकाश हो, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम का भेद दिखाई देता है। तो इसी तरह से पहले पहल की बात की जाती है कि पहले पहल क्या था, जब सृष्टि नहीं थी तो आत्मा था, परमात्मा था। दूसरी कोई भी चीज इधर उधर आपको कुछ भी नजर नहीं आ सकता उस वक्त। या आप बिग बैंग थ्योरी में भी देख लीजिए, सिंगुलरिटी की बात की गई है कि कुछ नहीं था, सिंगुलर सिस्टम था और वहीं से सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड बना है और फिर बाद में सिमट रहा है। जैसे पहले उपनिषद में आपको बताया है कि ब्रह्मा या जो ब्रह्म है वो अपनी जागृत अवस्था
क्रिएट करता है, अपनी स्वप्न अवस्था क्रिएट करता है, या जो प्रकृति की अवस्थाएं हैं, फिर सुषुप्त अवस्था में सब कुछ समेट लेता है। इस तरह की परिकल्पना भी आपको नज़र आएगी कि ये आज के सिद्धांतों में जो वैज्ञानिक करते हैं, बड़ा सामंजस्य देखने को मिलता है, बड़ा समानता देखने को मिलती है। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, और जो हमारी ईश्वर की कल्पना है, उन्होंने लाखों करोड़ों साल पहले ये सिद्धांत दे दिए हैं। इन्हीं की रिसर्च कर करके आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े रहस्य उजागर किए जा रहे हैं। तो आत्मा ने ईक्षण किया, अर्थात कुछ कल्पना की, कुछ ऐसा संकल्प किया आत्मा ने, और सब कुछ बारीकी से पहले विचार किया। विचार ही विचार में देख लिया उन्होंने कि कैसे मैं अलग अलग प्रकार की सृष्टियों की रचना करूं और किस किस रूप में उसका सृजन करूं। तो अर्थात जब हम भगवान की बात करें तो भगवान ने भी पहले इस पे विचार किया। भगवान ने भी, अर्थात आत्मा ने भी, परमात्मा ने भी पहले एक सोचा, विचार किया। उन्होंने एक मतलब कह सकते हैं कि कल्पना की, या रिसर्च में बोलेंगे हाइपोथेसिस, फिर उसको विचार किया उस पर। तो बहुत बारीकी से सब कुछ पे विचार ही विचार में उन्होंने देख लिया, समझ लिया कि जो लोक हैं, जो दुनिया है, लोकों का निर्माण है या सृष्टि का निर्माण है अनेक प्रकार से, वो किस किस रूप में मैं इनका सृजन करूं। तो जब ईक्षण करने के बाद उसने इन लोकों का सृजन कर दिया, ईक्षण किया और कुछ लोकों का निर्माण किया। तो उन्होंने कौन कौन से लोक बनाए, कौन कौन सी दुनिया बनाई, कौन कौन से स्तर बनाए, तो उन्होंने पहले 4 स्तर बनाए, 4 लोकों की रचना की। तो उन 4 लोकों के नाम आप देखेंगे। 4 लोक जो उन्होंने बनाए, एक है अभ्भस लोक, उसको एक अभ्भस लोक कहा गया, एक मरीचि लोक कहा गया है, एक मर लोक कहा गया है, और एक आपस लोक कहा गया है। तो इन 4 लोकों की उत्पत्ति की आत्मा ने, परमात्मा ने विचार करके इन 4 लोकों की उत्पत्ति की। तो यहाँ जब हम अभ्भस लोक की बात करते हैं तो ध्युलोक से परे, अर्थात वो अंतरिक्ष लोक से ऊपर का लोक, अंतरिक्ष लोक से परे और ध्युलोक तक जो लोक है, अर्थात उसके ऊपर का जो पूरा का पूरा लोक, वहाँ से शुरुआत, जहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक ध्युलोक तक, ये एक अभ्भस लोक कहा जाता है। उसके नीचे एक और लोक होता है जिसको मरीचि लोक कहा गया है। ठीक है, जैसे मरीचिका बनती है ना रेगिस्तान में, तो वहीं से लिए गए, क्योंकि वहाँ अब कुछ कुछ चीज़ बननी शुरू होंगी, या कह सकते हैं कुछ कुछ चीज़ दिखाई देनी शुरू होती हैं। तो उसके नीचे जो अंतरिक्ष में जो सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देते हैं, नक्षत्र आदि जितने भी ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और ये इसको प्रकाश युक्त लोक भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सूर्य इसके अंदर हैं। तो ये कहा गया मरीचि लोक। तो 2 लोक ये समझ गए आप, एक मरीचि लोक से ऊपर जहाँ से सृष्टि की, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ तक, और दूसरा अंतरिक्ष लोक जिसको मरीचि लोक कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है ये पृथ्वी, ये पृथ्वी को क्या कहा गया, मरलोक कहा गया, क्योंकि ये मृत्यु लोक इसलिए तो बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। यहाँ जीव उत्पन्न होता है, जीव मरता है, तो इसलिए इसको मर्त्य लोक कहा गया है, मर लोक इसको कहते हैं। तो पृथ्वी के भी नीचे है एक और लोक, ये तो पृथ्वी लोक हो गया, इसको मर लोक कहते हैं। और इसके नीचे भी एक लोक है जिसको क्या कहते हैं, आपस लोक कहते हैं। तो उस आत्मा ने, उस जीवात्मा ने, उस परमात्मा ने, उसने ईक्षण किया और ये सोचा कि ये जो लोक रचे गए हैं, अब ये लोक तो रच लिए हैं, अब इनकी रक्षा कैसे करूं, इनकी रक्षा कैसे होगी। तो हर लोक के लिए भगवान ने, जैसे आप देखते हैं जब आप यज्ञ करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना, तो एक लास्ट में एक रीति होती है, एक विधि होती है कि एक लोकपाल के लिए दिए बनाए जाते हैं कि लोकपाल को रखे आओ। ठीक है,
तो उसमें रखा जाता है, उनको जाके कहीं रखा जाता है। तो वही है, यहाँ देखेंगे कि इसलिए लोकपालों की रचना भी कर डालूं। भगवान ने ये सोचा, जब उन्होंने लोक बना दिए तो इनकी रक्षा के लिए, जैसे द्वार की रक्षा के लिए द्वारपाल होता है, ऐसी लोक की रक्षा के लिए लोकपाल की रचना क्या विचार आया। उन्होंने फिर ये इच्छन किया, इच्छन किया मतलब विचार किया, सोचा, ठीक है। तो इसलिए लोकपालों की रचना भी कर डालूं, उन्होंने ये विचार किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इस सिस्टम को कि कैसे भगवान ने इसका निर्माण किया, कैसे इसको रचा। उसने ईक्षण किया कि लोक रचे गए हैं, अब इसके आगे लोकों की रक्षा कैसे होगी, तो उसके लिए उन्होंने लोकपालों की रचना भी कर डालूं, ऐसा विचार किया। तो उसने जल में से पुरुष को निकाला, जल में से पुरुष को निकाला। जल का अर्थ यहाँ पानी नहीं लेना, इसलिए जब हम परंपरा में बात करते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, तो जल का मतलब अलग चीज हो जाती है। लेकिन जो हमारी इस परंपरा को नहीं समझते, इस संस्कृति को नहीं समझते, भाषा को नहीं समझते, भाव को नहीं समझते, वो लोग जल को वाटर ही बोल देते हैं। तो जल और पानी में बड़ा अंतर है। जल से भाव बदल जाता है, जल से चीजें बदल जाती हैं। तो जल कहने का तात्पर्य केवल मतलब पानी कहना नहीं होता। तो यहाँ जब हम कोई दूसरी परंपरा से आप बात सुनेंगे तो जल और पानी में कोई अंतर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन यहाँ जल का विस्तार रूप है। अर्थात जो पुरुष की उत्पत्ति हुई वो जल से हुई। और आज भी आप देखें पुरुष की क्या, जब आप देखेंगे आज की थ्योरी भी क्या है, थ्योरी भी तो यही बोलती है कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जल से हुई। तो ये पहले से लिखा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जल में से पुरुष को निकाला। और जल का मतलब यहाँ पानी नहीं लेना है, बल्कि जो पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप है, जो पंच महाभूतों का सूक्ष्म रूप है, जिसके कारण से रचना संभव हो सकती है। इसी की वजह से रचना सृष्टि संभव हो सकती है। पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप को जिसकी वजह से सृष्टि की रचना संभव हो सकती है, उसको जल कहा गया है। तो जल से पुरुष निकाला। और यहां पुरुष का मतलब क्या है, पुरुष का मतलब है विराट पुरुष। उस पहले पहले पुरुष का मतलब है जो जल से उत्पत्ति की ईश्वर ने या परमात्मा ने या आत्मा ने ईक्षण करके विचार करके उस जल से पुरुष को निकाला। और इस पुरुष का मतलब होता है, इस पुरुष वाक्य का मतलब क्या है, विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष को बहुत सारी जगहों पे क्या कहा गया है, जो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, उस विराट पुरुष को जगह जगह पर क्या कहा गया है, हिरण्यगर्भ कहा गया है। उस विराट पुरुष को हिरण्यगर्भ कहा गया। जल से पुरुष को, जल अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म तत्वों से, जल का मतलब ये प्राकृतिक सूक्ष्म तत्व से विराट पुरुष को, हिरण्यगर्भ को रच दिया गया ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। और जब रचना कर दी गई तो उसको चेतन नहीं किया गया, अर्थात उसको मूर्छित किया गया, उसको मूर्छित रखा गया, उसको बेहोश रखा गया, ठीक है। कैसे बेहोश रखा गया, जैसे कच्चे लोहे को तपाकर उसे पानी में मूर्छित किया जाता है, अर्थात टेम्परेट किया जाता है, उसको एकदम ठंडा कर देते हैं। जैसे तपाया लोहा और पानी में डाल दिया। क्यों किया जाता है ऐसे, ताकि लोहा मजबूत हो जाए, लोहे में मजबूती आ जाए, स्ट्रोंगनेस बढ़ जाए उसकी। तो ऐसे ही भगवान ने हिरण्यगर्भ पुरुष की, विराट पुरुष की रचना की, उसको मूर्छित किया और उसको तपाया। और मूर्छित इसलिए किया जाता है ताकि वह दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। इसी तरह से विराट पुरुष भी तो प्रारंभ में कच्ची हालत में ही था। जब निर्माण किया गया तो वो परिपक्व अवस्था में नहीं था। अभी आपको समझ आएगा आगे कि कैसी अपरिपक्व अवस्था थी और कैसे वो परिपक्व बना। तो इसके बारे में सारा विचार इसमें किया गया है कि विराट पुरुष शुरुआत में वो कच्ची हालत में ही था, ठीक है। तो कच्ची हालत में रहते हुए आप देखेंगे
इंटरनेट चला गया है, थोड़ा 1 सेकंड का वेट करेंगे। ठीक है, कच्ची हालत में यही बता रहे हैं, अभी आगे कुछ निकाला नहीं है, बोला नहीं है। तो जैसे लोहे को तपा के उसे पानी में ठंडा किया जाता है, अर्थात मूर्छित किया जाता है, ऐसे ही क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए। तो उसकी परिपक्व अवस्था की आवश्यकता थी, परिपक्व आवश्यकता थी, इसलिए उसको मूर्छित किया गया प्रारंभ में। अब ब्रह्म ने, ईश्वर ने, आत्मा ने विराट पुरुष को तपाया। अभी तक विराट पुरुष एक अगड़ रूप में था, अर्थात वो एक तरह से उसमें कुछ ऐसी आकार समझ लीजिए, एक आकार था सिर्फ। तो ब्रह्म ने विराट पुरुष को तपाया, और क्योंकि वो अगड़ रूप में था, एक आकार रूप में था, जैसे आप मान ले कोई मूर्ति बना रहा है, मूर्तिकार, ठीक है, तो किसी ने मूर्ति बनाई और उसमें अभी कुछ आंख नाक कान ऐसा अच्छे से बनाए नहीं है, एक मिट्टी जैसा एक इस तरह से अगड़ जैसा बना लिया गया है, जो गढ़ा नहीं गया अभी, अर्थात उस मूर्ति में ना आंख गढ़ी गई, ना कान गढ़े गए, ना मुख गढ़ा गया, बस एक ऐसा रूप बनाया। ठीक है, तो ब्रह्म ने विराट पुरुष को तपाया, और अभी तक विराट पुरुष एक अगड़ रूप में ही था, और पुरुषाकार तो था, पुरुष के आकार तो थे उसमें, मतलब ऐसा तो आकार था जैसे पुरुष का आकार हो, जैसे एक मनुष्य का आकार हो, लेकिन उसके अभी ना मुख कान आंख नाक, ठीक है, ये जो द्वार होते हैं ये अभी खुले नहीं थे, बंद थे सब। जब तपाया गया उसको, और जब परिपक्व अवस्था आने लगी, जैसे आप देखेंगे ना, बच्चा भी तो इसी तरह से रहता है, ठीक है, बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जब आप देखेंगे उसकी आंख भी बंद रहती है, कान भी बंद रहते हैं, ठीक है, या मतलब उसको आवाज़ बाद में आती है, जब उसमें जीवात्मा पहुंच जाती है और वो हलचल होने लगती है, लेकिन शुरुआत में तो वो एक तरह से अगड़ रूप में ही था। धीरे धीरे वो तपता है, 2-4 महीने में, 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में तप के वो परिपक्व अवस्था में, बच्चे की अवस्था में कंप्लीट अपना रूप ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही भगवान ने विराट पुरुष को किया। तपाने से क्या हुआ, जब वो तपा तो उसका मुख खुल गया, जैसे अंडे का वो खुल जाता है ना लेयर ऊपर वाली, ऐसे उसका मुख खुल गया, और विराट पुरुष के मुख से क्या प्रकट हुआ? वाक शक्ति, बोलने की शक्ति प्रकट हुई। तो और उस महापुरुष की वाक शक्ति या वाक से वाणी के देवता, वाणी के कौन से देवता? जब मुख खुला तो वाणी प्रकट हुई, और वाणी या वाक शक्ति प्रकट हुई, और वाक से वाणी के देवता अग्नि का प्राकट्य हुआ, वहां वाणी के देवता अग्नि प्रकट हुई। फिर नासिकाएं खुल गई, तो नासिकाओं से क्या प्रकट हुआ? नासिकाओं से प्राण शक्ति प्रकट हुई। तो नासिकाओं से प्राण शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुष के प्राण से प्राण के देवता वायु प्रकट हुए। नासिका से प्राण शक्ति प्रकट हुई जब नासिका के द्वार खुले, ठीक है, और वहां प्राण के देवता वायु प्रकट हुए। फिर आंखों के ये गोलक खुल गए, आंखें खुल गई, उनसे चक्षु शक्ति प्रकट हुई, देखने की शक्ति प्रकट हुई, और चक्षु से चक्षु के देवता आदित्य प्रकट हुए, आंखों के देवता आदित्य प्रकट हुए। अब देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में कहां कहां से देवता प्रकट हुए हैं। अब इसको भी आप बहुत गूढ़ रहस्य समझ सकते हैं कि हमको शरीर को कितना ध्यान रखना है, और शरीर से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, और कहां कहां शरीर में देवता बसे हुए हैं, ये आधार आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर कान खुले, कानों से श्रोत्र शक्ति प्रकट हुई, और स्रोत से स्रोत के देवता दिशाएं प्रकट हुई। और फिर त्वचा खुल गई,
त्वचा से क्या हुआ, लोम प्रकट हुए, जो रोम रोम जो जिनको बोलते हैं आप, लोम प्रकट हुए। और लोम से क्या प्रकट हुआ, लोम से औषधि और वनस्पति प्रकट हुई। ये हमारे लोम से औषधियां प्रकट हुई और वनस्पतियां प्रकट हुई। फिर हृदय खुल गया और हृदय से फिर क्या हुआ, मन प्रकट हुआ। हृदय खुला और हृदय से मन प्रकट हुआ, और मन से मन का देवता कौन प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ। मन से मन का देवता चंद्रमा प्रकट हुआ। इसलिए जब चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं तो आपका मन भी बदलता है। अलग अलग समय पे अलग अलग चंद्रमा की कलाओं पे आपका मन अलग अलग होता है। आप इसका अवलोकन यदि गूढ़ता से करेंगे तो आप रोज देख पाएंगे। फिर नाभि खुल गई और नाभि से क्या प्रकट हुए, अपान प्रकट हुआ। और अपान से, अपान के देवता कौन है, अपान के देवता है मृत्यु, मृत्यु प्रकट हुआ। और फिर शिश्न खुल गया, शिश्न मतलब लिंग, लिंग खुल गया और उससे उत्पादन शक्ति का प्राकट्य हुआ। वहां से उत्पादन शक्ति प्रकट हुई और उत्पादन शक्ति से उसका देवता क्या है, जल। आप देख लीजिए कहाँ इस तरह से चीजें घूमती हैं और किस तरह से उत्पत्ति होती है। तो उत्पादन शक्ति से उसका देवता जल बताया। अब जल से ही उत्पत्ति हुई, शुरू में आपने देखा है। तो जल हुआ, जल ही उत्पादन शक्ति का आधार है। इसलिए आप देखेंगे इन चार लोकों को बनाकर भगवान ने बनाकर अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु और जल, ये 8 लोकपालों को बनाया। तो 8 लोकपाल को बनाया अर्थात ब्रह्मांड के ये आधारभूत 8 तत्वों को विराट पुरुष से रचा गया। ये ब्रह्मांड के जो आधारभूत तत्व हैं 8, इनको विराट पुरुष से ईश्वर ने इनकी रचना की। कौन से 8, एक बार और सुन लेंगे। 4 लोकों को बनाकर भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु और जल, ये 8 लोकपालों की रचना की। अब इसमें पहले अध्याय में के पहले खंड में इनका रचना हो चुकी है, ठीक है। यहाँ अब दूसरा खंड चलेगा। पहला ही अध्याय है, खंड दूसरा हो गया, पार्ट दूसरा हो गया है, ठीक है। जब इनका रचना हो गई, ये 8 देवता जो अभी ऊपर बताए हैं, अग्नि, वायु वगैरह जो 8 देवता हैं, ये लोकपाल हैं, मानो इस संसार रूपी महान समुद्र में आ पड़े। अर्थात उनको ये संसार दिखा, ये संसार है। तो विराट पुरुष के शरीर से प्रकट तो हो गए, मतलब वहां से निकल गए, प्रकट हुए। अब इनको कोई ठिकाना नहीं मिला। अब ये प्रकट तो हो गए, संसार में आ तो गए, अब इनका ठिकाना भी तो चाहिए। ये कहाँ रहे, वहां से तो प्रकट हुए हैं। तो प्रकट होने के बाद भगवान ने क्या किया, 2 चीजें और जोड़ दी इनके साथ। भगवान ने इन देवताओं के साथ या लोकपालों के साथ 2 चीजें और जोड़ दी। क्या, भूख और प्यास साथ में जोड़ दिया। अब जब भूख और प्यास साथ में जुड़ गई तो ये देवता अब व्याकुल हो गए, परेशान हो गए और अपने रचयिता से कहने लगे, भगवान से कहने लगे कि हमारा ठिकाना भी तो बताइए प्रभु, कहाँ हम रहें, जहाँ रहकर हम खाए पिए। बिना ठिकाने के तो हम कहीं रुक भी नहीं सकते और खाएंगे पिए कैसे। तो आपने 2 चीज़ें और जोड़ दी हमारे साथ, भूख और प्यास जोड़ दी। तो हमको कोई ठिकाना बताओ तो ताकि हम वहाँ रहने लगें। तो भगवान ने क्या किया, पहले एक गाय बनाई। विधाता ने उनके लिए एक गाय बनाई और बोला देवताओं से कि जाओ इसमें ठिकाना बना रहो अपना अपना, जहाँ जहाँ तुमको ठिकाना बनाना है। तो देवताओं ने कहा कि ये ठिकाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है, हमको इसमें नहीं रहना, कि ये ठिकाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है। ये नहीं बोला सुटेबल नहीं है, उचित नहीं है, बल्कि बोला पर्याप्त नहीं है। फिर भगवान ने घोड़ा ला कर दिया कि लो इसमें रह लो भाई, ये कैसा रहेगा इसको देख लो।
कि उन्होंने कहा कि भाई भगवान ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, ये भी अपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, इसको में हम नहीं रह सकते। फिर भगवान ने क्या किया, पुरुष को रच कर लाए, जो आज इंसान दिखता है उसको रच कर लाए। विराट पुरुष से तो सृष्टि का रचना की भगवान ने, वो भी उसी का स्वरूप है, समझ लीजिए, मतलब उसका आकार भी ऐसा ही था, लेकिन वो विराट था। यहाँ पुरुष की रचना की भगवान ने। तो फिर भगवान ने गाय घोड़ा देने के बाद क्या बताया, ये पुरुष को रचा। तो पुरुष को रच के वे बोले, देवता बोले कि अहो यह अच्छा बना है, निसंदेह। अब आप सोच सकते हैं कि देवताओं ने जो, जिनको भगवान ने कई चीजें उपलब्ध कराई कि भाई यहाँ रह लो, यहाँ रह लो, यहाँ रह लो, वो कहीं भी नहीं रहे, अर्थात उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। लेकिन पुरुष को देखकर उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बना है। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरुष ही विधाता की सबसे सुंदर कृति है, अर्थात मनुष्य ही विधाता की सबसे सुंदर कृति है। इसको सुकृति कह सकते हैं, सुकृति है। तो विधाता ने उनसे कहा, भगवान ने उनसे कहा कि जिस जिसका जो ठिकाना है वो उसमें प्रवेश पा जाए, जिस जिसका जो ठिकाना है वो वहां चला जाए, अपने ठिकाना अपने हिसाब से। तो जो जो जहां जहां से प्रकट हुआ था, जो विराट पुरुष से जिस जगह से प्रकट हुआ था, उन्होंने वही ठिकाना बना लिया अपना। तो आप देखेंगे कि जो अग्नि है, वाणी होकर मुख में प्रवेश कर गई, अग्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर गई, वायु प्राण होकर नासिकाओं में प्रविष्ट कर गया, आदित्य चक्षु होकर आंखों में प्रविष्ट हो गया, दिशाएं श्रोत्र होकर कानों में प्रवेश कर गई, औषधि और वनस्पति लोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए, चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रवेश कर गया, और मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, और जल वीर्य होकर जनन प्रदेश में प्रविष्ट हो गए। तो आप देखेंगे आपके मुख के अंदर, आपके वाणी में अग्नि रूपी देवता हैं, आपके प्राण में, आपके नासिकाओं में वायु प्राण रूपी देवता हैं, वायु रूपी देवता हैं, आपके आंखों में आदित्य रूपी देवता विराजमान है, आपके कानों में दिशाओं रूपी देवता विराजमान है, आपके रोम रोम में वनस्पति और औषधि रूपी देवता त्वचा में विराजमान है, आपके हृदय में मन रूपी चंद्रमा रूपी मन देवता विराजमान है, और अपान में मृत्यु रूपी देवता विराजमान है, और जल में जल जो देवता हैं वो वीर्य बनकर आपके जनन प्रदेश में प्रविष्ट हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में देवताओं का ही निवास है। तो अब आप सोचिए कि देवताओं को क्या चाहिए, और देवताओं को आप दे क्या रहे हैं, आप कानों से सुन क्या रहे हैं, आप मुख से खा क्या रहे हैं, आप सांस कैसी ले रहे हैं, ठीक है, आप त्वचा में स्पर्श कैसा आभास कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का, या नाभि से रिलेटेड या चीज़ें, या आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। हृदय का कितना ध्यान रख रहे हैं, हृदय को क्या दे रहे हैं, उन मन में क्या छिपाए हुए हैं, मन में कैसी विचार पाले हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप देवताओं को खुश कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, ताकि वो आपको पुष्ट करें, या उनको रुष्ट कर रहे हैं। रुष्ट करेंगे तो वो परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में तो रहते हैं। विराट पुरुष से निकले, पुरुष के शरीर में आ गए, वहीं ठिकाना बनाया। अब भगवान ने, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, भगवान ने विधाता को भूख प्यास ने कहा। अब भूख प्यास भी तो भगवान ने बना दी थी ना, तो भूख प्यास भी बोलने लगी कि भगवान है विधाता, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया, हमारा भी तो कोई ठिकाना बताइए, हम कहाँ रहें। तो विधाता ने कहा, भगवान ने कहा कि इन देवताओं के साथ तुम्हें भी जोड़ देता हूँ और तुम इनके भागीदार बना देता हूँ।
इनके हिस्सेदार बना देता हूँ, अर्थात जो इनको मिलेगा वो तुमको भी मिलेगा, तो इनके आप पार्टनर बन जाओ, इन्हीं के साथ आपको जोड़ देता हूँ। तो विधाता ने यही कहा कि इन देवताओं के साथ ही तुम्हें जोड़ देता हूँ और इन्हीं का तुम्हें भागीदार भी बना देता हूँ। इसलिए जिस किसी देवताओं को हवन में, यज्ञ में हवि दी जाती है, उसमें भूख प्यास भी भागीदार होते हैं, तो भूख और प्यास भी तृप्त होती हैं। जिस जिस देवताओं को हवि दी जाएगी या अर्पण किया जाएगा, जैसे भगवत गीता में जो श्लोक आया है 4थे अध्याय में, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मण हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्या आप अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें सब शामिल हो जाता है। तो हम जो कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो खा रहे पी रहे हैं, या जो भी भाव हैं, उन सब के तो हम अर्पण करके चलना पड़ेगा ना भगवान को। तो यहाँ भगवान ने उनका भागीदार बनाया, और जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, देवताओं को दिया जाता है, चाहे किसी भी रूप में, कैसी भी स्थिति में दिया जाए, तो उसमें भूख प्यास भी शामिल होती है, वो भी भागीदार होती है। अग्नि को जब हवि दी जाती है तो वायु की औषण द्वारा, आदित्य की रस द्वारा, अग्नि की हवि द्वारा, वायु की औषधन द्वारा, आदित्य की रस द्वारा, दिशाओं की सीमा द्वारा, औषधि की खाद द्वारा, और चंद्रमा की सूर्य के प्रकाश द्वारा, और मृत्यु की अपचय मेटाबॉलिज्म के द्वारा, जल की वाष्प द्वारा भूख प्यास शांत होती है। तो यहाँ आप इनको समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और हल्का सा रिवीजन इसका देख लेते हैं कि विधाता ने पहले पुरुष के आकार का विराट पुरुष रचा। वो पहले क्या था? अगढ़ था, गढ़ा हुआ नहीं था। ऐसा जैसे कोई शिल्पी जो होता, प्रतिमा बनाने से पहले उसको एक आकार दे देता है, अगढ़ रूप बना लेता है। और इस अगढ़ विराट पुरुष के मुख से क्या प्रकट हुआ? अग्नि, नासिका से प्राण, आँख से आदित्य का निर्माण हुआ। इसके बाद विराट पुरुष की रचना के बाद 6 फीट वाले पुरुष का, विराट पुरुष की एकदम प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ। जैसे विराट पुरुष था, ऐसे ही पुरुष का एकदम प्रतिकृति, मतलब उसकी कॉपी ही बनाई भगवान ने। विराट पुरुष तो इतना बड़ा विराट पुरुष था, तो उसका तो निर्माण ऐसे किया, लेकिन फिर 6 फीट वाले एक पुरुष का निर्माण किया। और विराट पुरुष के मुख से अग्नि प्रकट हुई थी, लेकिन इस पुरुष का मुख विराट पुरुष की उस अग्नि से बना है। अर्थात विराट पुरुष के मुख से तो अग्नि प्रकट हुई, लेकिन इस वाले पुरुष का जो मुंह बना है वो विराट पुरुष की उस अग्नि से ही बना है। विराट पुरुष की नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ था, और यहाँ इस पुरुष की नासिका विराट पुरुष के उस प्राण से बनी है। विराट पुरुष की आंख से सूर्य प्रकट हुआ था, लेकिन इस पुरुष की आंख विराट पुरुष के उस आदित्य से बनी है। इस संपूर्ण उपाख्यान का मतलब यह है, अर्थात इस सब चीजों का मतलब यह है कि जो अनुपात हमारी आंख का सूर्य से है, ठीक है, जो अनुपात हमारी आंख का सूर्य से है, वही अनुपात सूर्य का उस विष्णुप्राट की आंख से है। आप सोचिए, इतना बड़ा सूर्य, हमारी आंख का जो रेशो है वो विराट पुरुष के सूर्य के रेशो के बराबर है। तो उस विराट पुरुष का आकार आप समझ सकते हैं कि यदि आंख ही इतना बड़ा सूर्य है तो उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, अनुपात वही है, एकदम सेम अनुपात में है। तो हमारी आंख सूर्य के सामने आप देख लें कितना आकार, कितना क्या हस्ती रखती है। हमारी आंख कितनी बड़ी, सूर्य कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमारी आंख सूर्य के सामने क्या उसकी स्तर है, क्या लेवल है, क्या उसका आकार है। इसी तरह से सूर्य उस विराट पुरुष की आंख के सामने कोई भी मैटर नहीं करता। विराट पुरुष के सामने सूर्य तो छोटा सा हुआ ना, इतनी सी आंख हुई, ठीक है, लेके घूम सकता है विराट पुरुष, ठीक है, तो इतनी बड़ी है।
उस विराट पुरुष की आँख, अग्नि, वायु, आदित्य, इन सब के रिलेटेड आप सभी इस संबंध में आप इसी अनुपात में आप रख लें। पुरुष और विराट पुरुष को इसी तरह से कल्पना कर सकते हैं। तो उसका मुख, नासिका, आँख कितना विशाल होगा। तो आदित्य उस विराट पुरुष की आँख ही नहीं है, लेकिन उसकी आँख से आदित्य बना है। तो फिर उसकी आँख से बना, फिर उसके नेत्र कितने विशाल होंगे जिनसे आदित्य का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। ऐसी सारे देवताओं के संबंध में आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ से वे उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से वे उत्पन्न हुए, तो वो जो उत्पन्न करने वाली जगह होगी वो कितनी विशाल होगी। तो विशाल पुरुष की, विराट पुरुष की कल्पना कर सकते हैं आप। अब ये भी कल्पना कर सकते हैं कि विराट पुरुष को बनाने वाला कैसा होगा, वो कितना विशाल होगा। हम तो विराट पुरुष की कल्पना कर ही नहीं सकते। ठीक है, भगवान ने जो विश्व रूप दर्शन दिखाया है वो कितना विशाल है। अर्जुन भी देखकर थर थर कांपने लगे और बोलने लगे कि भगवान अब ये जो है विश्व रूप को बंद कर दीजिए, मैं अब देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत भय लग रहा है। तो सोचिए कि उस विराट पुरुष को बनाने वाली जो विधाता हैं, बनाने वाले जो विधाता हैं, बनाने वाली जो आत्मा है, वो कितना विशाल होगा। हम विराट पुरुष की ही कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कल्पना कैसे करेंगे। तो जो आपने देखा शुरू में जो 4 लोक बताए थे, 4 लोक कौन से बनाए थे? अभ्भस लोक, मरीचि लोक, मर लोक और आपस लोक। ये 4 लोक बनाए। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये कि आसमान में ऊपर अब अर्थात जल ही जल जैसा नीला जो दिखता है, इसे अभ्भस कहा जाता है, जल जैसा। तो इस नीले जल के स्वरूप आकाश में जो सूर्य, चंद्र, तारे दिखते हैं, जैसे मरु में मरीचिका को चमकने के कारण मरीचिका कहा जाता है, वैसे ही सूर्य चंद्र को चमकने के कारण मरीचि कहा जाता है। और इसके नीचे एक लोक जो बनाया, मरलोक, ये जीने मरने वाला लोक है। अर्थात इसमें लोग मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, सब चीजें यहाँ पे जीती मरती हैं। ये तीसरा लोक है। इसके नीचे भी जल ही जल है, या नीला आकाश जैसा ही है, जिसे अभ्भस कहने के स्थान पर आपस कहने लगे, आपस लोक ये कह दिया गया। तो आपस का अर्थ भी जल ही है और अभ्भस का अर्थ भी जल जैसा ही नीला दिखाई देने वाला है। तो अभ्भस, मरीचि, मर, आपस, ये 4 लोक हैं जो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप इतना इसमें समझ गए होंगे कि किस तरह से इसकी रचना की गई है, कैसे ये बताया गया है। ठीक है, अब ये आपका 2 खंड खत्म हो गए हैं पहले अध्याय के। अब पहले अध्याय के तीसरे खंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें और आपको अच्छी सी जानकारी, इतना अच्छा, ये बहुत ही अच्छा उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद। कैसे इस संसार की रचना हुई, कैसे भूख प्यास बने, कैसे देवता बने, कैसे चीज़ें बनी। तो आप अपने योग में इन चीज़ों को जोड़ के लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, आधार बता सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जब हम कोई हमारे साथ कुतर्क करता है तो हम उसके साथ नहीं कर पाते, क्यों? हमको जानकारी नहीं। और जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिर्फ मैकाले की एजुकेशन ली है, ठीक है, न कि अपने शास्त्रों को पढ़ा है। हम आज भी अपने शास्त्रों को पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए अज्ञान के रूप में हम घूमते रहते हैं, मृगाश्चरंती, बुद्धिहीन होके। ठीक है, तो जगत के रचयिता ने अब इसमें तीसरे खंड में बताया है कि जो विधाता हैं उन्होंने विचार किया और अपने रचे की जांच पड़ताल की। ठीक है, मैंने सब चीज़ रच दिया है, अब इसकी जांच पड़ताल की। लोक रचे गए, लोकपाल भी रचे गए। सोचा अच्छा लोक रचे गए, ठीक है, अब लोकपाल रचे गए, ये भी ठीक है। लोकपालों का अधिष्ठान पुरुष जिसमें वो रहते हैं, जैसे हमारा स्वाधिष्ठान है, ऐसी लोकों का अधिष्ठान है। तो स्वाधिष्ठान मतलब हमारा स्थान है, स्वाधिष्ठान चक्र, हम स्वयं स्थित इसमें स्थित रहते हैं। तो
यहाँ लोकपाल का अधिष्ठान पुरुष को बनाया, जहां लोकपाल रह सकते हैं। तो पुरुष में अग्नि, वायु, ठीक है, जल, मृत्यु, ठीक है, ये सब रहे, ये सब देवता प्रतिष्ठित हो गए, और भूख प्यास को भी उन्हीं में हिस्सेदार बना दिया गया। तो भूख प्यास की शांति के लिए, इन देवताओं की तृप्ति के लिए कुछ किया जाना जरूरी था, कि भूख प्यास ही बना दी और लोकपाल ही बना दिए, पुरुष बना दिया, विराट पुरुष बना दिया, संसार की रचना कर दी, सब कुछ कर दिया है, और भूख प्यास को देवताओं के साथ जोड़ दिया है। देवता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पे प्रविष्ट हो गए हैं। जिस जगह से विराट पुरुष से उत्पन्न हुए थे, वहीं उन्होंने अपना अधिष्ठान पुरुष में बना लिया है। अब इसको बना के भगवान ने जब विचार किया कि अच्छा अब इनको तृप्त भी तो किया जाना है, क्योंकि भूख प्यास साथ में दी है, तो भगवान ने क्या रचा? भगवान ने अन्न की रचना की। भगवान ने अन्न की रचना की। और रचना का कार्य किससे होता है? आपको पता ही है, रचना का कार्य हमेशा जल से होता है। तो पहले भी जल में से ही पुरुष को निकाला था भगवान ने। अब फिर रचना के कार्य के लिए जल को तपाया, जलों को भी तपाया, और जलों को तपा कर जल का रस तप कर ही अलग अलग प्रकार की मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, और जलों के तपने से जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। अर्थात जल के तपने से जो चीजें उत्पन्न हुई वो अन्न कहा गया, उसी को अन्न कहा जाता है। तो उपनिषदों में जहां जहां रचना या निर्माण का वर्णन आया है, वहां वहां तप का वर्णन अवश्य आया है। इसलिए तपना पड़ता है, किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए तपना पड़ेगा। आपको सुबह की नींद छोड़ के, ठीक है, तपना पड़ेगा। आपको विपरीत परिस्थितियों में रह के तपना पड़ेगा। उत्पत्ति तभी होगी, निर्माण तभी होगा, अगर आप सही में चाहते हैं कि कुछ रचा जाए। रचना, जिसको रचना कहते हैं बेसिकली। तो कुछ भी रचने के लिए क्या है? वेदों में बताया है, उपनिषदों में बताया, कुछ भी रचना के लिए, किसी भी उसके लिए, सृजन के लिए, रचने के लिए किसकी आवश्यकता है? तप की आवश्यकता है। तप नहीं होगा तो कुछ नहीं रचा जाएगा, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते आप जीवन में। यदि आपके अंदर तप नहीं है, प्रमाद ही प्रमाद है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अब जब अन्न पैदा हुआ तो वो देवताओं से दूर भागने लगा। अन्न तो पैदा हो गया। अब समझिए, इसको बड़ा रहस्यमय चीज है, ये बड़ी गूढ़ रहस्य है। इसमें इस पे थोड़ा रिसर्च की जाएगी तो आपको बड़ी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। तो रिसर्च वाले पेपर से आपको रिसर्च कैसे करनी है वो समझ आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सभी बच्चे उसको अटेंड करें, क्योंकि कोई पीएचडी करना चाहेगा, अगर पीएचडी डायरेक्ट करेगा और ये नहीं पढ़ेगा तो उसको पीएचडी समझ में नहीं आएगी होती क्या है, समझिए नहीं। इसलिए इसलिए टाइमिंग का ऐसा रखेंगे कि भाई सभी बच्चे इसको अटेंड करें इस क्लास को, तो आपको रिसर्च का जो फंडा है शोध का वो समझ आएगा, ठीक है। तो अन्न जब पैदा हुआ तो वो देवताओं से दूर भागने लगा। अब देवताओं ने क्या सोचा, चलो इसको वाणी से पकड़ लेते हैं, शब्दों से, आ भैया आ, पकड़ो 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 इसको, ठीक है। लेकिन अन्न कोई पकड़ में नहीं आया। मतलब वाणी से बोलने लगा। अच्छा वाणी मतलब बोलने से कोई खाना खाना करता रहेगा, कोई पच जाऊंगा या खा लूंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब खाना रखा सामने, अब बोलते रहो खा रहा हूँ, मतलब मैं भोजन प्राप्त कर रहा हूँ, भोजन 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 बोलता रहे, अन्न अन्न बोलता रहे, तो कौन सा पेट भर जाएगा उससे, ठीक है। कितना गहरा गूढ़ बात है। लेकिन वाणी से वो पकड़ में नहीं आ पाए, क्योंकि यदि अन्न को वाणी से पकड़ लेते तो वाणी द्वारा सिर्फ अन्न कहने मात्र से भूख प्यास शांत हो जाती। अगर देवता लोग वाणी से अन्न को पकड़ लेते तो सोचो कि मैंने कहा भोजन, बस मेरा भूख शांत, मैंने कहा पानी, मेरी प्यास शांत। तो वाणी की पकड़ में अन्न नहीं आता। अर्थात भोजन के लिए तो भोजन खाना पड़ेगा, वाणी से नहीं पकड़ में आएगा। अब फिर उन्होंने अगली स्टेज पे गए।
अब उन्होंने अन्न को प्राण से पकड़ना चाहा, लेकिन वे उसे प्राण से भी न पकड़ पाए, क्योंकि अगर वो प्राण से उसको पकड़ लेते तो अन्न को सूंघने से ही तृप्ति हो जाती, क्षुधा निवृत्ति हो जाया करती। ठीक है, जैसे देवासी से जब व्रत रखता है कभी कभी, तो वो कह रहा है भैया बस सूंघा दो मिठाई सूंघने उसकी लेकिन तृप्ति हो जाती है, वो देवता से बड़ा निकल गया। ठीक है, तो वो सूंघता है और उसको बोलता है बस हाँ सूंघा दो बस। मैं कहा तू व्रत रख रहा है, मतलब खाना खा रहा है, तूने खा लिया इसका मतलब व्रत टूट गया तेरा। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि प्राण से पकड़ना चाहा, प्राण से नहीं पकड़ में आए अन्न देवता, और अन्न देवता भाग गए कि भाई तेरे प्राण से कोई पकड़ में आ रहा हूं मैं, तू सूंघता रहे, तेरी भूख प्यास मिटेगी नहीं। तो अगर ऐसा होता तो आज आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सूंघा और हो गया काम, एक ही थाली में सबका काम हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा भोजन बनाते और सूंघा देते सबको। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तब से चला आ रहा। सोचो जब सृष्टि की रचना हुई तब से ऐसी क्रिएशन हुई। फिर उन्होंने अन्न को आंख से ग्रहण करना चाहा, आंख से, लेकिन आंख से भी वो उसे ग्रहण नहीं कर सके, उसको नहीं प्राप्त कर सके आंख से भी। आंख से ग्रहण कर सकते तो बस देखने से ही तृप्ति हो जाती, फिर तो हर मिठाई की दुकान पर जाते और बस देख लेते, बस हो गया खाना काम। ठीक है, फिर तो सब्जी मंडी जाते और देखते अपना खाना हो गया। ठीक है, देखने से ही काम चल रहा। फिर तो हो सकता है इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो आती हैं एडवर्टीजमेंट की, रेस्टोरेंट की, होटलों की, बस देख लिया और हो गया काम, उससे तृप्ति हो जाती। तो अन्न भी बड़े चालाक देवता थे, अन्न ने भी किसी के पकड़ में नहीं आए कि भाई तुम तो कुछ भी कर लो, मैं ऐसे पकड़ में आऊंगा ही नहीं, मेरा एक तरीका है। ठीक है, अब उन्होंने देवताओं ने अन्न को कान से पकड़ना चाहा, लेकिन कान से भी उन्हें ग्रहण न कर सके। और अगर कान से, स्रोत से वो ग्रहण कर सकते तो अन्न शब्द सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता। नाम लिया जलेबी का, बस तृप्त हो गया, मिठाई हो गई बस। नाम लिया बर्फी का, हो गया काम। रसगुल्ले का नाम किया, गुलाब जामुन का नाम लिया, बस हो गया काम। पुलाव का नाम लिया, हो गया काम। तो सुनने से ही, शब्द सुना और आपकी तृप्ति हो जाती, यहां तो और बढ़ जाती है तृप्ति। ठीक है, अब उन्होंने अन्न को त्वचा से ग्रहण करना चाहा, लेकिन त्वचा से भी वो उसको ना पकड़ सके। अगर त्वचा से ग्रहण कर सकते तो अन्न को छूकर ही तृप्ति हो जाती। टच किया, हो गया काम, भाई हाथ लगाया, ठीक है, हो गया काम। तो उन्होंने अब क्या किया, अन्न को मन से भी ग्रहण करना चाहा, लेकिन मन से भी उसे ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मन से ग्रहण कर लेते तो अन्न का ध्यान करके ही भूख प्यास शांत हो जाती। ध्यान लगाया, थोड़ा सा मन में धारण किया, ये अच्छी अच्छी चीजें खाई, मन से 5 मिनट बैठे ध्यान में और खा के आ गए, तो वो तृप्ति हो जाती। लेकिन अन्न देवता बड़े चालाक थे, वो किसी के पकड़ में नहीं आए। फिर अन्न को कोशिश की देवताओं ने, चलो भाई जनन इंद्रियों से भी ग्रहण कर लें, देख लें, लेकिन उससे भी ग्रहण नहीं कर सके। अगर उससे ग्रहण कर सकते तो अन्न को त्याग कर ही तृप्ति हो जाती, क्योंकि वहां से तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है निकलने का, तो वो तब तृप्ति हो जाती। तब अब लास्ट में क्या हुआ, तब देवताओं ने अन्न को किससे पकड़ने की कोशिश की, अपान से। अपान से पकड़ना चाहा उसको, और उसने इसे अपान से पकड़ लिया। अपान वायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती है, अपान से पकड़ लिया और वो समावस्था में रहे तभी अन्न पकड़ा जाता है। यदि वो समावस्था में रहेगा आपका तभी अन्न पकड़ा जाएगा, अर्थात पेट खराब तो आपके भूख प्यास सब बेकार। पेट और आंतों में विचरने वाली प्राण शक्ति ही अपान है, उसके बिगड़ने पर ही अन्न का पाचन शिथिल हो जाता है, फिर अन्न नहीं पचता। आप सोचिए कैसे, कहां से इसको जोड़ा है और कहां से इसको लाए हैं, सोचो कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो यहां अगर पेट ठीक नहीं है आपका, आंतें ठीक नहीं है, पेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो अन्न का पाचन भी शिथिल हो जाएगा।
इसलिए जो अपान वायु है वह अन्न को ग्रहण करने वाली वायु है, और यह वायु क्या है, इसको अनायु कह सकते हैं। वायु का अर्थ होता है वा प्लस आयु, जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, न रहने पर नहीं रहेगा। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं कि ये आयु है मानो अनायु है, अर्थात अन्न प्लस आयु, अन्न पर ही आयु है, बिना अन्न के आयु नहीं। तो आयु यदि आप अन्न छोड़ देंगे तो आपकी आयु घट जाएगी और एक दिन आप निकल लेंगे पतली गली से। ठीक है, ऐसा होगा आपके साथ। छोड़ के देख लो, नहीं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 3 महीने अन्न छोड़ दो, ठीक है, फिर देखो कहाँ मिलोगे। 2 महीने छोड़ दो, फिर देखो कहाँ मिलोगे। ठीक है, तो इसलिए रचयिता ने लोक रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा। रचयिता का एक क्षण हो चुका था, विचार हो चुका था, अब जीवात्मा की बारी आई। ये सब हो चुका, सब निर्माण हो चुका। अब उसमें उन्होंने विचार किया कि मेरे पुरुष का ये भौतिक देह कैसा रहेगा, ये भौतिक शरीर कैसा रहेगा जैसा ये मैंने रचा है। अब वो सोचने लगे कि मैं इस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करूं। अब मुझे भी तो जाना पड़ेगा, चेतनता लानी पड़ेगी। अब ये सब चीजें तो रच ली मैंने, अब मेरे बिना तो एक काम चलेगा नहीं, मैं तो इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा मुझे। तो उसने कहा, शरीर में वाणी बोलती मालूम होती है, प्राण चलता हुआ मालूम होता है, आंख देखती हुई प्रतीत होती है, कान सुनता हुआ जान पड़ता है, त्वचा स्पर्श करती दिखती है, मन ध्यान करता हुआ दिखता है, अपान और शिशन श्वम काम करते प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या ये सब मेरे बिना काम हो रहा है? अगर नहीं तो मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कहाँ है, ये मेरे बिना काम कैसे चल सकता है? तो ये सोचकर जीवात्मा देह की जो सीमा है, जहाँ देह समाप्त होता है, जहाँ शरीर समाप्त होता है, उस कपाल को 2 भागों में विदीर्ण करके, उसको चीर के फाड़ कर उसको इसी द्वारा देह में प्रविष्ट हो गए। इसलिए इस द्वार को विद्रति कहते हैं। विद्रति का अर्थ होता है विदारण, फाड़ना, विदारण। ये दोनों कपाल अलग अलग फटे हुए हैं और शरीर में जब जीवात्मा इस स्थान में रहता है तब उसे परम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थान को आनंदन कहते हैं, नांदन कहते हैं। जीवन के समय नांदन स्थान में जीवात्मा का वास है और मृत्यु के समय नांदन स्थान में आकर विद्रति मार्ग से जीवात्मा का निर्गमन होता है। यही योगों का ध्येय है, असली योगों का ध्येय यही है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी क्रिया हो रही है, कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वो किसकी वजह से चल रहा है? उस परमात्मा की वजह से चल रहा है, परमेश्वर की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये तैत्तरीय उपनिषद में भी आएगा, छांदोग्य में भी आएगा कुछ कुछ इसमें। तो यहाँ उपनिषदकार ये कह रहे हैं कि जब जीवात्मा शरीर में रहता है तब 3 अवस्थाओं में, 3 स्थानों में रहता है। निम्न विचारों के जीव नीचे के स्थानों में रहते हैं, मध्य विचारों के जीव मध्य स्थान में रहते हैं और उच्च विचारों के जीव उत्तम स्थान, जिसको नांदन स्थान कहते हैं, उसमें रहते हैं। तो उपदेश देते हुए ऋषि ने उंगली से बताया कि यह उत्तम स्थान है, यह मध्यम स्थान है, यह निकृष्ट स्थान है। ठीक है, तो जीवात्मा 3 स्थानों में रहता हुआ शरीर की 3 अवस्थाएं उत्पन्न करता है। और ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो पहले उपनिषद में एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। इसका संबंध आप यहां देखें। तो जीवात्मा अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगहों पर रहती है, लेकिन यहां जो ऋषि ने इन 3 अवस्थाओं को सोई अवस्था कहा है, तीनों को। ये तीनों सोई अवस्था हैं। शरीर की इन 3 अवस्थाओं में रहता हुआ भी जीव जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसको सोया हुआ ही मान लो। अर्थात इन 3 अवस्थाओं की, ये शरीर की अवस्थाएं हैं,
तो इन शरीर की अवस्थाओं को तो भगवान के हिसाब से तो ये अभी सोई हुई है, जब तक उनका साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये अवस्था में प्राप्त नहीं होते। तो जीवात्मा जब सोई हुई अवस्था को छोड़ता है और सब भूतों को देखता है तो सोचता है कि मैं दूसरे किससे बात करूं, सब जगह विराट पुरुष, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म तो विस्तार पा रहा है, दूसरा तो कोई दिख ही नहीं रहा। उसे सब जगह ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं और वो कह उठता है इदम अदर्शम, मैंने ये देख लिया है। ब्रह्म यह सामने ही तो है, दिख रहा है, दूर कहाँ है, वो तो दूर है ही नहीं। इदम अदर्शम का अर्थ है ये देख लिया। इसमें इदम के साथ अदर्शम दर जोड़ देने से क्या होता है, इदम दर बन गया, इसलिए इसको इंदर दर, इधर इदंद्र कहते हैं। इसलिए में ये शब्द है, इसी के बीच आपको अगर दय हटा दें तो इंद्र बन जाएगा। तो देवता लोग इंद्र के स्थान में, इदंद्र के स्थान में इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा को पसंद करते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं। तो आप देखेंगे आके तो पुरुष के देह का आधार क्या है, अन्न है। अन्न का ग्रहण अपान वायु से होता है। यह स्पष्ट कर देने के बाद ऋषियों ने अपने ढंग से यह उपदेश दिया कि देह का धारण आँख, नाक, कान आदि से नहीं परंतु जीवात्मा से होता है। ये शरीर का धारण जीवात्मा से होता है। जीवात्मा जब तक सोया रहे तब तक उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता, और जब वह जाग जाए, उसके ज्ञान नेत्र खुल जाए, तब वह शरीर में और ब्रह्मांड में मैंने ये देख लिया कहकर उसके दर्शन करने लगता है। तांत्रिक लोग इस स्थल का ये अर्थ करते हैं कि जीव सोया हुआ कुंडली के जगाने से जागता है। उसके 3 स्थान है, मूलाधार, हृदय और ब्रह्मरंध्र। कुंडलिनी जागती हुई नीचे से ऊपर की ओर जाती है, अंत में ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जहां उसको नांदन स्थान कहा गया है। और वहां पहुंचकर आत्मा ब्रह्म के साक्षात दर्शन करता है। इसलिए यह कहा गया कि ये मैंने देख लिया है। उपनिषदों में ब्रह्म के साक्षात दर्शन अनेक स्थानों में वर्णन किए गए हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुझ में प्रत्यक्ष ब्रह्म ही कहूंगा। जैसे बोलते ना आपको, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, ये वाला जो श्लोक आपको पढ़ाते हैं बीच बीच में, तो वो तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी बात की गई है कि जहाँ प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं इसको कि ये आपने इसका रहस्य, इस सृष्टि का रहस्य जाना है, इस ब्रह्म का रहस्य जाना है, विराट पुरुष का रहस्य जाना है, और हिरण्यगर्भ का रहस्य जाना है, आत्मा का परमात्मा का रहस्य जाना है, देवताओं का रहस्य जाना है, हम सारी क्रियाएं किसके द्वारा करते हैं ये रहस्य जाना है, उत्पत्ति किससे होती है ये कैसे रहस्य जाना है। इन सब रहस्यों को आप जान गए हैं। इसका विस्तार समझिए, विस्तार कीजिए, इस पे अध्ययन कीजिए और इस पे रिसर्च कीजिए और अपने सिद्धांतों को इस तरह से विकसित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब कल आपका दूसरा अध्याय चलाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को बड़ा अच्छा ये लेक्चर रहा है, मतलब समझने के लिए, तो इसको बार बार समझें। तो वीडियो बन ही गया है लगभग 1 घंटे का। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जिसको जो प्रश्न करना है कर सकते हैं।